नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। आराध्य हैं देवादिदेव शनिदेव मेरे, इसलिए मुस्कुरा के बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। और इसलिए मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव कर्म फलदाता, इसलिए अपने कर्मों में विश्वास करो। क्लिंजिंग योर कर्म, आज कर्मों का शुद्धिकरण करो और हमें हमेशा अपने कर्मों का एहसानमंद होना चाहिए। अपने कर्मों में विश्वास करो साथियों। मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य बनता है। और इसलिए तो कहा कर्म प्रधान विश्व कर्रा का, जो जस कर ही तस फल जागा। कर्मों को स्वावलोकन करते रहना चाहिए। जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेके आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशि पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। ये माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्र हित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा। राष्ट्र हित में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इसमें हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको
जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक, अनेक लोगों का वर्णन है। इनमें से एक लोक पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और स्वयं सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीजों में परेशानी आती है। अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत होनी उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प, जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह अच्छा माना गया है, इसमें श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन, मन, आत्मा, ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं। इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं।
मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है। पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं। में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है और जवान के लिए भी और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए, 12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं मैं। पुनः आपके सामने हाजिर हूं अब कन्या राशि की चर्चा करने के लिए। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2021 कैसा रहेगा? आपने बहुत देर तक मुझे सुना। मैंने श्राद्ध की भी चर्चा करी, थोड़ी सी नक्षत्रों की भी चर्चा करी, मैदिनी ज्योतिष की भी चर्चा करी। अब मैं कन्या राशि की चर्चा करने के लिए आपके सामने हूं। कन्या राशि वालों के लिए श्राद्ध पक्ष में ऐसे कौन से उपाय है जो जीवन की समस्याओं का समाधान करे, वो भी मैं बताऊंगा। कैसा रहेगा 2021 सितंबर का महीना, इस पर चर्चा कर रहा हूं। तो कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध उच्च अवस्था में शुक्र के साथ कन्या राशि लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। बुध 22 सितंबर को तुला राशि दूसरे भाव में आएंगे। 27 सितंबर को बुध तुला राशि दूसरे भाव में वक्री होंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य माह के प्रारंभ में मंगल के साथ द्वादश भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि लगन भाव में आ जाएंगे और 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि लगन भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि दसम भाव, माह के प्रारंभ में बृहस्पति कुंभ राशि छठे भाव में विराजमान है। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि स्वराशि में शनिदेव मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति करेंगे। 6 सितंबर तक बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल पर रहेगी। राहु वृषभ राशि नवम भाव और केतु वृश्चिक राशि तीसरे भाव में। यह है सितंबर माह के ग्रहों का संचरण, ग्रहों का भ्रमण, ग्रहों का विराजना। अब ये जो ग्रह योगा योग है 12 राशियों पर जो प्रभाव मैं आपको बात कर रहा हूं, लेकिन कन्या राशि पर सितंबर के महीने में क्या प्रभाव डालेंगे पहले मोटा मोटा बात करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना पहले की अपेक्षा कुछ राहत भरा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के दृष्टिकोण से माह का पूर्वार्ध हिस्सा कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है, लेकिन माह का उत्तरार्ध आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत का संकेत है, परंतु तकनीक क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भाग्य पक्ष में करवट लेगा। धन संबंधी मसले हल होंगे और धन प्राप्ति होगी और व्यवसाय में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले सितंबर के महीने में भाग्यशाली रहेंगे। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए विस्तार से शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से सितंबर 2021 कैसा रहेगा, क्या है पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। सबसे पहले शिक्षा के दृष्टिकोण से कन्या राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर 2021 माह के प्रारंभ में कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है इस समय शिक्षा से मन नहीं भटके और शिक्षा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तथाकथित मित्र मंडली से दूर रहे। लेकिन नक्षत्र गणना यह भी कह रही है उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया, शोध से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। 7 सितंबर के बाद जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कैरियर संबंधी मसले होंगे, नौकरी में अनुकूलता आएगी, नया कोई काम शुरू करना समय बड़ा अच्छा है, कहीं तनाव वाली बात नहीं है। लेकिन 7 सितंबर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थिति। तो कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का माह में पंचम भाव में विराजमान शनि लाभ भाव और धन भाव को देख रहे हैं। साथ ही जब 14 सितंबर से बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे और पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, आपको मनवांछित सफलताएं प्राप्त करवाएगा। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी और मनोबल मजबूत बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका, नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक अफसरों का क्षेत्र हो, या बड़े बड़े व्यवसायी हो, या मल्टीनेशनल कंपनियां हो, या उच्च पदों पर विराजमान कोई
सुदृढ़ व्यक्ति हो, अच्छे लोगों से मिलवाएगा। और ये जो मिलन है, ये जो दोस्ती है, ये जो साथ है, ये लंबे समय तक भविष्य में आपको लाभदायक साबित होगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधार होगा और मनोनुकूल लाभदायक यात्राओं का योग भी है। यदि आपका संबंध देश विदेश में कारोबार से है कोई, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको नक्षत्र गणना अवसर देने का संकेत दे रही है। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। नौकरी में यदि आप है तो एक से अधिक आय स्रोतों का लाभ मिलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से सितंबर के महीने का पूर्वाध भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। परिश्रम पर ध्यान दीजिए, सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। परंतु सितंबर का उत्तरार्ध भाग आपके लिए बड़ा लाभदायक, चाहे वो कामकाज हो, व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, बड़ा लाभदायक है। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वराशि शनि के साथ जब गोचर करेंगे तो कैरियर में गति आएगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और यदि आप नौकरी में है या नई जॉब की तलाश में है या नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, उस पर जरा सोचना जरूर पड़ेगा। लेकिन जॉब अच्छी मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, लेकिन बहुत जरूरी है यदि आप नौकरी में है तो नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। 15 सितंबर से गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आय के अतिरिक्त साधनों की उपलब्धि होगी। पुराना कोई रुका हुआ धन मिल सकता है, पुश्तैनी संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी नजर आ रही है। राजनीतिक क्षेत्र, वे लोग जो राजनीति के उच्च पदों पर विराजमान है, एमएलए है, एमपी है या मंत्री है, और आपकी राशि कन्या है, चाहे वो जन्म राशि हो चाहे नाम राशि है, तो समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के संबंध अच्छे बनेंगे, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। आप ज्वेलर है, आप प्रिंट मीडिया में है, आप वकालत में या न्यायालय से जुड़े हुए हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या कंप्यूटर में आईआईटी के क्षेत्र में है, आर्किटेक्ट है, इंश्योरेंस का काम आप कर रहे हैं, तो गोचर गणना इस बात का संकेत दे रही है कि लाभ मिलेगा। बस अपनी निर्णय क्षमता मजबूत रखें और आत्मबल को कमजोर नहीं होने दें। इसके साथ ही ध्यान रखें, स्वभाव में स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए और क्रोध को काबू में रखना चाहिए। कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का यह फलादेश है, जो मेरे अनुभव के आधार पर, मैं लाद नहीं रहा हूं, देख जरूर लेना। अब मैं समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको बात करूंगा। कन्या राशि वालों, सितंबर 2021 में पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में लोग आपकी बात को सुनेंगे और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। सामाजिक गोष्ठियों में जाने का मौका मिलेगा, सेवाओं के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। इस समय पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। अकेला चलो वाली नीति आपको नुकसान दे जाएगी। अपने परिवार के सदस्यों की कदर करें। परिवार आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको अपने परिवार पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। खर्चे पर काबू रखें, कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। इस समय शत्रु आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकेगा, परंतु अनावश्यक मानसिक हलचल शत्रु पैदा कर सके, इसलिए अपने आप को मजबूत और सतर्क रखें। परंतु भाई बहनों को स्वास्थ्य को लेकर समस्या नजर आ रही, इस पर लापरवाही नहीं बरतें। आप शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, और आप शादीशुदा नहीं है तो इस शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। विवाह संबंधी पति पत्नी के तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जीवन साथी के साथ कटुता अच्छी नहीं है। जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहे, इस पर आपको प्रयास करते रहना चाहिए। ससुराल पक्ष, ननियाल पक्ष और ददियाल पक्ष के साथ रिश्तों में तलकीनी आई, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय विलासिता पर खर्चा नहीं बढ़े, इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर यदि आपने ध्यान दिया तो परिवार तो आपके साथ खड़ा है ही, और परिवार के साथ खड़े रहने की वजह से आप बड़ी सुदृढ़ रहेंगे, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। ये समय पारिवारिक सदस्यों को साथ रखने का जरूर है। नमूना बात करते हैं अब स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर सितंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। मौसमी बीमारियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बस इस बात पर ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों, गोचर इस बात का पूर्ण संकेत दे रहा है कि कोई पुरानी बीमारी जैसे लीवर में है, चाहे किडनी में है, या हाई बीपी रहता है, या शुगर है, या अपच की शिकायत है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, या नींद नहीं आती है, तो इन बीमारियों में आप अविलंब डॉक्टर से सलाह लें, दवा लें और इलाज ढंग से कराएं तो अच्छा रहेगा। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरतें। आप कहेंगे आपने कुछ समस्या बताई तो उपाय क्या है? तो सितंबर के महीने में हर रोज
ओम ह्रीं सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। और इसके साथ साथ बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। इन दोनों बीज मंत्रों का सुबह शाम श्रद्धानुसार माला जाप करना आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। जरूर करें। जैसा कि मित्रों मैंने आपसे चर्चा करी कि 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक श्राद्ध पक्ष है, और जो उपाय मैं श्राद्ध पक्ष में आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप करते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितर आपके प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में तरक्की और लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। इन उपायों के करने से यदि आपकी कुंडली में पितर दोष है तो वो शांत हो जाएगा। अद्भुत उपाय बता रहा हूं श्राद्ध पक्ष में। चलिए क्या उपाय करें आप? तो कन्या राशि वालों, श्राद्ध पक्ष में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नानों उपरांत सूर्य उदय के समय मिट्टी का दीपक लीजिए। ब्रास कपूर, देसी कपूर उसे कहते हैं, ब्रास कपूर, दालचीनी, लौंग और जावित्री, ये 4 चीजें जलाइए और इन चारों को जलाकर धूप अपने पूरे घर में धूप दीजिए। पूरे हर कोना, हर कमरे में धूप देकर आप आंगन में लाकर ये दीपक रख दीजिए। ये हर रोज सुबह सूर्य उदय के समय करना है और शाम सूर्यास्त के ठीक 40 मान शाम को भी करना। तो ये लगातार 16 दिन यानी 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक ये धूप सुबह और शाम करना है। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और पितरों की कृपा से आपकी मनोआवश्यकता की पूर्ति होगी। श्राद्ध पक्ष में कन्या राशि वालों, ये बड़ा अद्भुत है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नानों उपरांत धूप करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना, शिव पूजन करना, बेलपत्र चढ़ाना, रुद्राष्टकम का पाठ करना अद्भुत कल्याणकारी रहेगा। और ये 16 दिन मैंने श्राद्ध पक्ष में अवश्य करें और इन श्राद्ध पक्ष में लगातार गीता का पाठ करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष में कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण के लिए दूध और चावल से बनी हुई खीर और नमकीन चावल हर रोज श्राद्ध पक्ष में श्रद्धानुसार गरीबों को अपने हाथ से खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। आप श्रद्धावान हैं, सामर्थ्यवान है तो श्राद्ध पक्ष में लगभग 7 कन्या या श्रद्धानुसार कन्याओं को चप्पल का दान दे दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। पहनने वाले चप्पल देना बड़ा शुभ रहेगा। और श्राद्ध पक्ष में हर रोज श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन करें और पितृ पूजन के बाद जल में कच्चे दूध जौ मिलाकर पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ाएं। आपके जो पूर्वजों की मृत्यु तिथि है उस दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाइए, श्रद्धापूर्वक पितरों का पूजन करवाइए। पितृ पूजन के बाद तर्पण करिए और तर्पण करने के बाद जो आपके पूर्वजों को भोजन पसंद था वो ब्राह्मण देवता को दक्षिणा के साथ जरूर भोजन कराइएगा। ब्राह्मण को वस्त्र का दान दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकार रहेगा। 20 सितंबर से श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों की तस्वीर, फोटो दक्षिण दीवार, जो आपकी घर की दक्षिण दीवार है, वहां लगाकर हर रोज सुबह शाम पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित, हर रोज घी का दीपक जलाइए और साथ में सरसों का तेल का भी दीपक जलाइए। हर रोज पुष्प अर्पित करिए, फूल माला पहनाइए, प्रणाम करिए और आशीर्वाद लीजिए। श्राद्ध पक्ष में हर रोज पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय है कन्या राशि वालों। यदि सितंबर माह में आपने पितरों को प्रसन्न कर दिया तो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। छोटी छोटी बातें लेके आता हूं आपके सामने, कोई बड़ी बातें मैं कह नहीं रहा हूं और ये शास्त्रोक्त है, अनुभव की बातें हैं। कन्या राशि वालों, यदि सितंबर माह में जो उपाय मैंने बताए वो आप करते हैं और पितरों को प्रसन्न के लिए जो बातें मैंने बताई इसका आप सहारा लेते हैं तो अवश्य पितृ प्रसन्न होंगे, जीवन में परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन मित्रों और साथियों, ये मेरा अनुभव था, सहज भाव से मैंने आपके सामने रखा। मेरा कोई दावा नहीं है आपके साथ, न मैं तर्क करता न विवाद करता। मैंने हमेशा आपसे निवेदन किया कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, आप सभी लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं। एक नई श्रृंखला शुरू करी है, राहु और केतु। इस कलयुग में देवादिदेव शनिदेव के ये साथी हैं, परंपरा उसी कुल के हैं और इन्हें इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इन्हें समझने की जरूरत है, इन्हें जानने की जरूरत है। राहु एक जादू, राहु एक चमत्कार, राहु एक रहस्य, इस विषय को लेकर मैं बहुत कुछ आपके सामने आ रहा हूं। यदि गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे जाओगे तो ये वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाए, इसको देखें और जो राशिफल है गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे हर रोज का, उसमें अपने कमेंट जरूर दें क्योंकि कमेंट के आधार पे भी अगला वीडियो में लेके आऊंगा। वैसे मैं राहु के बारे में और केतु के बारे में बहुत कुछ आपके लोगों के लिए ऐसा लेके आ रहा हूं जो आपके जीवन में बड़ा उपयोगी रहेगा। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में
हर रोज राशिफल डालता हूं, उसको भी देखें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिला। किसी भी भूल और किसी भी गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मेरे प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहे, समृद्धिशील रहे। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था। इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है। समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।